नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के इन जिलों में 28 अगस्त तक बूंदाबांदी की संभावना। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार अगले कुछ दिनों में हरियाणा राज्य में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना बन रही है। हरियाणा में 28 अगस्त तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना बन रही है, मगर नमी वाली हवाओं के प्रभाव से राज्य के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश तथा दक्षिणी पश्चिमी जिलों में कुछ एक स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। इस दौरान राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही हरियाणा के 9 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि शेष 13 जिलों की बात करें तो अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा पुलिस विभाग में इन पदों पर निकली भर्ती 27 से आवेदन शुरू। हरियाणा पुलिस विभाग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। रेवाड़ी में दिल्ली रोड स्थित पुलिस लाइन में 27 व 29 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 74 पदों पर स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे। SPO की भर्ती 1 वर्ष या फिर नियमित भर्ती होने तक अनुबंध आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों के अतिरिक्त हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, हरियाणा आर्म्ड पुलिस से हटाए गए व अर्धसैनिक बल के जवानों को SPO की भर्ती में अवसर दिया जाएगा। 11,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी हरियाणा सरकार। CM मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष को दिया जवाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों के रिक्त पदों की खबरों को भ्रामक और निराधार बताया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ हरियाणा निवास में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान कहा कि राज्य सरकार न तो किसी स्कूल को बंद करने जा रही है, साथ ही राज्य सरकार 11,000 शिक्षकों की भर्ती और करेगी, जिनमें से HPSC द्वारा 5,000 PGT और HSSC द्वारा 6,000 TGT की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक अध्यापकों की भर्ती कौशल रोजगार के माध्यम से करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी। साथ ही पिछले 8 वर्षों के दौरान हमने 8,600 PGT और TGT की भर्ती की है। सोनाली फोगाट केस में CBI जांच पर CM खट्टर का बड़ा बयान। परिवार जैसी मांग करेगा वैसी होगी कार्रवाई, पंचायत चुनाव पर कही ये बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनाली फोगाट की मौत के मामले में दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी दुखद मौत के बाद मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, जिसमें परिजनों की पूरी मदद करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री का CBI जांच को लेकर कहना है कि उनके परिजन अगर मुझसे अगर मिलेंगे और किसी तरह की कोई कार्रवाई अथवा CBI जांच आदि की मांग करेंगे तो हम मदद से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार सोनाली के परिवार के साथ खड़ी है, वे जैसी कार्रवाई की मांग करेगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग अपने स्तर पर फैसला लेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हरियाणा में डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली सरचार्ज माफी योजना की घोषणा। CM खट्टर ने किया ये ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली डिफॉल्टर्स उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली सरचार्ज माफी योजना 2022 की घोषणा कर दी है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ता अपनी बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या फिर 3 किस्तों में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना घरेलू, सरकारी, कृषि और अन्य डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद भी डिफॉल्टर चल रहे हैं। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि वे मामला वापस ले लेते हैं तो भी वे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। यह योजना केवल 3 महीने की अवधि के लिए ही लागू होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड का फैसला। स्कूलों में अब हिंदी के साथ यह सब्जेक्ट पढ़ना भी अनिवार्य है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को हिंदी विषय के साथ नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने बताया कि आगामी मार्च 2023 की परीक्षाओं में नैतिक शिक्षा की बोर्ड द्वारा निर्धारित या मुद्रित पुस्तकों में से हिंदी विषय की परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। नैतिक शिक्षा से संबंधित दिए गए प्रश्न पत्रों में सभी प्रश्न परीक्षार्थियों द्वारा अनिवार्य रूप से हल किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा की पुस्तकों में सभी धर्मों की ज्ञानवर्धक बातों, सार्वभौमिक जीवन मूल्यों की शिक्षा का उल्लेख किया गया है, जिनमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, भगवान बुद्ध व भगवान महावीर, ईसा मसीह का ज्ञान, योग प्राणायाम की विवेचना तथा महत्व, प्रेरक दोहे, राष्ट्रभक्ति, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि विशेष हैं। जिला परिषद चुनाव के लिए JJP के प्रभारी नियुक्ति। अजय व दुष्यंत चौटाला समेत वरिष्ठ नेताओं को दी जिम्मेदारी। जननायक जनता पार्टी ने आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए जिला परिषद चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। प्रभारियों की सूची में JJP राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, दिग्विजय चौटाला सहित JJP विधायकों, पूर्व मंत्रियों एवं पूर्व विधायकों आदि वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। जसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नारनौद, नरवाना, सिरसा, शहरी, रानिया, कालावाली और डबवाली में चुनाव प्रभारी होंगे। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला उचाना और एलनाबाद में चुनाव की कमान संभालेंगे। इसी तरह पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह को फतेहाबाद और रतिया में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं तोशाम और भवानी खेड़ा में दिग्विजय चौटाला को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है।
पेट्रोल पंप स्ट्राइक। हरियाणा के इस जिले में आज 24 घंटों के लिए बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। हरियाणा के सोनीपत जिले में शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर सभी पेट्रोल पंप 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जिले में पेट्रोल पंपों पर लूटपाट की घटनाएं हो जाने से परेशान एसोसिएशन ने शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर पेट्रोल पंप बंद रखने का अगले 24 घंटों तक ऐलान किया है। बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में शासन प्रशासन से कारोबारी के लिए सुरक्षित माहौल देने की मांग की। वहीं लुटेरों के तत्काल गिरफ्तार नहीं होने पर प्रदेश के पेट्रोल पंप को बंद कराने की चेतावनी दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों ने लगातार हो रही लूट की घटनाओं और हमलों के चलते माहौल असुरक्षित होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार सुरक्षित व भयमुक्त कारोबारी माहौल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के आगमन के दिन 28 अगस्त को जिले में सभी पेट्रोल पंप पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया जाएगा। सोनाली फोगाट की मौत में हत्या का केस दर्ज। पोस्टमार्टम में चोट के कई निशान मिले। पीएस सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार। हरियाणा बीजेपी के नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामलों में गुरुवार को गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली के शव का गुरुवार दोपहर गोवा में पोस्टमार्टम किया गया। वह 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिसोर्ट में मृत मिली थी। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। जीजा अमन पुनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सोनाली का पोस्टमार्टम दोपहर 11:15 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट होने का भी जिक्र किया गया है। आसान भाषा में इसे गुम चोट कह सकते हैं। मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या फिर घूंसों से, यह पता करना बेहद मुश्किल होता है। सोनाली के शरीर पर यह चोट मारने वाला कोई एक्सपर्ट रहा होगा। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया जिसकी पूरी वीडियोग्राफी की गई। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद सोनाली की बॉडी उसके भाई और जीजा को हैंडओवर करा दी गई है। दोनों बॉडी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। रात में सोनाली की बॉडी लेकर हिसार लौटेंगे जहां शुक्रवार को उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब माजरा एम्स के शिलान्यास पर टिके सबकी निगाहें। 20 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रियां शेष। माजरा में प्रस्तावित एम्स के लिए सरकार के नाम जमीनों की रजिस्ट्रियां करने का कार्य जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद शुरू हो पाया था, ठीक उसी तरह से इस कार्य के पूरा होने में भी काफी समय लग चुका है। प्रशासन की ओर से जिस कार्य को लगभग 1 सप्ताह में पूरा कराने के लिए दावे किए जा रहे थे, वह कार्य 1 महीना 21 दिन बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। एम्स निर्माण के लिए बनाई गई समिति सभी रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा कराने के लिए अभी भी पसीना बहा रही है, जबकि प्रशासन इस मामले में लगभग निष्क्रिय नजर आने लगा है। रजिस्ट्रियों कार्य अधर में लटका रहने के कारण एम्स का शिलान्यास होने में भी समय लग रहा है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने 3 जुलाई को रजिस्ट्रियों के कार्य का शुभारंभ किया था। इस समय 10 नाबालिग बच्चों के साथ साथ लगभग 35 भू मालिकों की 20 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रियां होना शेष है। रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा होने के बाद ही प्रशासन का पत्र सरकार के पास जाएगा। इसके बाद जमीन केंद्र सरकार के नाम होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद शिलान्यास कराने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से छात्रवृत्ति योजनाओं के आवेदन की आमंत्रित। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय के सहयोग से साल 2022-23 के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 6 अल्पसंख्यक समुदायों यानी जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, मुस्लिम व ईसाई से संबंधित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2022 है। वहीं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप व मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। सभी नेशनल हाईवे से हटाए जाएंगे टोल प्लाजा, जानिए क्या है मोदी सरकार का प्लान। केंद्र की मोदी सरकार भारत के सभी नेशनल हाईवे से टोल प्लाजा हटाने की तैयारियों में जुट गई है। टोल नाकों की जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों के नंबर प्लेट को रीड करेंगे और वाहन मालिकों के लिंक किए गए बैंक खाते से अपने आप टोल टैक्स का भुगतान हो जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन भी किए जा रहे हैं। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिस योजना पर काम चल रहा है उसके अनुसार सभी टोल नाकों को हटाकर उनकी जगह कैमरे लगाए जाएंगे। ऐसे कैमरे जो इन नंबर प्लेट को रीड कर सकेंगे और साथ ही सीधे बैंक खाते से टोल टैक्स का भुगतान हो जाएगा। वाहन मालिकों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऐसी नंबर प्लेट लगानी होगी। हरियाणा आईटीआई की पहली लिस्ट जारी। हरियाणा के सरकारी आईटीआई में ऑनलाइन आवेदन 21 अगस्त को बंद कर दिए गए थे। अब पहली मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। विभागीय पोर्टल से छात्रों को सीट आवंटित करने का संदेश भी भेजा गया है। जिन छात्रों को पहली मेरिट सूची में सीट आवंटित की जाएगी वे 26 अगस्त तक संबंधित आईटीआई में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएंगे। इसके साथ ही छात्र छात्राएं दस्तावेजों की जाँच के बाद 27 अगस्त तक संबंधित आईटीआई में प्रवेश शुल्क जमा कराकर प्रवेश ले पाएंगे। द्वितीय काउंसलिंग की रिक्त सीटों को 29 अगस्त को दिखाया जाएगा। आवेदन के लिए
पोर्टल 29 से 31 अगस्त तक खोला जाएगा। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि 2 सितंबर है। तीसरी मेरिट लिस्ट 13 सितंबर को जारी की जाएगी। 13 से 15 सितंबर तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। फीस 13 से 17 सितंबर तक जमा करा पाएंगे। चौथी मेरिट लिस्ट की बात करें तो 22 सितंबर को जारी की जाएगी। शुल्क 22 से लेकर 26 सितंबर तक जमा करवा पाएंगे। इस बार हरियाणा में ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड, जानिए पूरी खबर। हरियाणा में पेपर फ्री वर्क पर काम किया जा रहा है और कई योजनाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकार द्वारा ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर उनका लाभ उठाया जा सकता है। हरियाणा में राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन ये सुविधा पिछले 1.5 साल से बंद है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि जल्द ही इस सुविधा को वापस से शुरू किया जाने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद हरियाणा के सभी जिलों में ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने की सुविधा को फिर से आरंभ कर दिया जाएगा। इससे आमजन को काफी लाभ मिलने वाला है। लेकिन हाल ही की बात करें तो हिसार और कुरुक्षेत्र में राशन कार्ड बनवाने की सुविधा आरंभ कर दी गई है। अब जल्द ही दूसरे जिलों में भी इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि यह सुविधा शुरू होते ही प्रदेश के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 310 अंक गिरकर 58,775 पर बंद हुआ तो सोने चांदी की चमक बढ़ी। डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ रुपया। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर 58,775 अंक पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 82 अंक लुढ़ककर 17,522 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर सोने चांदी में अच्छी तेजी दिखाई दी। 24 कैरेट सोना 52,094 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 55,883 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का मूल्य 79 रुपए 89 पैसे है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।